नमस्कार दोस्तों, हमारी निशुल्क समस्या समाधान प्रतियोगिता के तहत आज हम बात कर रहे हैं हमारे तीसरे विजेता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारी तीसरी विजेता रही हैं कविता भाटी जी, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से डिटेल्स भेज दी हैं। इन्होंने अपने पुत्र के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की है कि इसके विषय में कुछ प्रश्न उन्होंने भेजे हैं जिसके जवाब हमको देने हैं। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इनके पुत्र के विषय में, जो जानकारी ये चाह रही है उसके विषय में। इन्होंने जो डिटेल्स हमें दी है वो है 2/9/1991, 8:53 दिल्ली का जन्म है। तो आइए देखते हैं कि इनकी पत्रिका क्या कह रही है। दोस्तों ये आप शेयर स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, ये पत्रिका हमारे पास आई है 2/9/1991, 8:53 दिल्ली का इनका जन्म है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कविता जी, जो जातक आपने हमें दिया है या जो जिसकी कुंडली आप हमसे जानने की कोशिश कर रही हैं उसके विषय में मैं आपको बता दूं कि ये पत्रिका हमारे पास कन्या लगन की आई है और वृषभ राशि की आई है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपने कुछ क्वेश्चंस दिए, उनके जवाब मैं आपको बताता चलूं क्या क्या जानना चाह रहे हैं। आप जानना चाहते हैं कि आने वाले 5 साल में इनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपने हमें ये नहीं बताया है कि बालक करता क्या है और किस क्षेत्र में काम कर रहा है। एक बात यहाँ पर स्पष्ट है कि लगन का जो मालिक बना है वो चला गया है एकादश भाव में, यानी उच्च भाव में। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जातक विशेष की तरक्की भी यकीनन होती रहेगी या होगी। और ये बैंकिंग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अगर बैंकिंग के क्षेत्र में है तो बहुत अच्छा एक योग ये बना रहे हैं। साथ ही साथ लगन में मंगल का प्रभाव इनको टेक्निकल होना भी बताता है। पंचम भाव में शनि का वक्री होकर बैठना, उस पर लग्नेश से संबंध होना, वो भी उनको तकनीकी ज्ञान की ओर धकेल रहा है। लेकिन आपने हमें बताया नहीं है। आपने पूछा है कि आने वाले 5 साल कैसे रहने वाले हैं, तो मैं बता दूं कि वर्तमान में इनकी दशा गुरु में, बुध में, मंगल की चल रही है, जो कि 22 अक्टूबर तक चलेगी। बात कर लेते हैं गुरु की, तो गुरु 2034 तक चलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं 16 वर्ष की दशा होती है। उसमें बुध की बात करें तो 23 से लेकर 25 के बीच बुध का अंतर चल रहा है और उसमें भी मंगल का पर्यंतर एट प्रेजेंट चल रहा है, जो कि लगन में सेहत संबंधी कोई परेशानी खड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 सितंबर ऑनवर्ड से 22 अक्टूबर के बीच चोट आदि का भय भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने अगले 5 साल जानने की कोशिश की है। तो अगले 5 साल की अगर मैं बात करता हूं तो इस दौरान इन पे जो दशा रहेगी वो रहेगी दोस्तों गुरु में 25 से, अगर मैं देख रहा हूं तो बुध खत्म होंगे, उसके बाद केतु आएगा। केतु कैरियर में कुछ ना कुछ गड़बड़ कराते नजर आते हैं। वर्तमान में तो अभी बुध चल रहा है, 25 तक लाभ के योग बने हुए हैं। उसके बाद केतु कुछ ना कुछ कैरियर रिलेटेड चेंज करवाएगा या स्थान परिवर्तन कराएगा। फिर अगर बात कर रहा हूं मैं शुक्र की, तो शुक्र इनको लाभ स्थान में मिला है वक्री अवस्था में, फिर से इनको लाभ मिलेंगे, यानी 2029 तक इनकी दशा काफी हद तक फेवरेबल रहने वाली है। इन्होंने जानने की कोशिश की है कि क्या भविष्य में कुंडली में विदेश में नौकरी या वीजा प्राप्त करने का योग है, अगर है तो कब मिल सकता है। देखिए यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि इनका जो चौथे घर का मालिक बनता है वो गुरु बनता है और वो बाहर चला गया है, यानी विदेश के लिए बहुत अच्छी स्थिति इनके पास है। और वैसे भी घर पे राहु बैठे हैं, घर का सुख या संपत्ति का सुख, प्रॉपर्टी का सुख इनको नहीं मिल सकता, ऐसा कुंडली बताती है। इनको इस समय वर्तमान में विदेश के योग बने हुए हैं जो कि 2034 तक बने रहेंगे। और अगर ये बात कर रहे हैं जाने की, तो वर्तमान की, जैसा कि मैंने बताया कि अभी ये बुध के प्रभाव में चल रहे हैं, अच्छी खासी स्थिति इनकी बनी हुई है। जाना चाहें तो 2025 से पहले पहले ये विदेश के योग बना सकते हैं या जा सकते हैं। इन्होंने पूछा है क्या मेरे कुंडली में अपना बड़ा घर लेने का योग है। जी हाँ, बड़ा घर लेने का योग तो अवश्य है, लेकिन यहां मैं बता दूं इनको घर का सुख नहीं है, यानी उस प्रॉपर्टी में ये रह नहीं पाएंगे, क्योंकि घर में चौथा राहु है, साथ ही साथ मंगल की दृष्टि भी है। 2 पाप ग्रहों का संबंध आपको उस घर से हटा देगा और उसके जो मालिक बने हैं वो 12वें घर में चले गए हैं, यानी संपत्ति आप जन्म स्थान से दूर, यानी दिल्ली से दूर या विदेश में भी बना सकते हैं। इस प्रकार के योग आपकी कुंडली में दिखाई देते हैं। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि चौथे घर पे है जो कि उनकी स्वराशि है, तो बड़ा मकान होने के प्रबल योग तो आपके नसीब में नजर आते हैं, परंतु आप उस मकान में रह नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। कोई भी रीजन हो सकता है, भले ही आपको नौकरी भी एक कारण बन सकती है। अब बात कर रहे हैं कि उनके लिए कौन सा समय शुभ रहेगा, तो देखिए बृहस्पति की दशा जब तक है जब तक आप बड़े आराम से ले सकते हैं। हालांकि अगर बात करें दशा की, तो बृहस्पति में राहु 22 अक्टूबर 24 से 20 फरवरी 2025 के मध्य आपको मकान दिलाने के लिए तत्पर बैठा है, तब आप अच्छा खासा मकान ले सकते हैं। अब कह रहे हैं क्या मुझे नौकरी में बना रहना चाहिए या व्यापार में
प्रयास करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक धन लाभ हो सके। देखिए यहाँ मैं आपको ओपन बता दूं कि आपकी बिजनेस की बुद्धि नहीं है, आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको नौकरी ही करना एक अच्छा अल्टरनेट हो सकता है। आप अगर नौकरी ही करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नौकरी का जो मालिक बनता है वो आपकी कुंडली के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूं तो वो आपका बुध बनता है, और बुध आपके केस में वो लाभ में गया है जो कि लग्नेश होकर गया है, यानी नौकरी के द्वारा आपको धन लाभ होता हुआ अच्छा नजर आता है। साथ ही साथ 12वां बृहस्पति है, आप किसी से कोई चीज मांग नहीं सकते, तो इसलिए व्यापार ना करें तो बेहतर रहेगा। बात करते हैं कि क्या मेरी कुंडली में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं, यदि है तो कौन कौन से उपाय करना चाहिए। देखिए आपको स्पेशल रूप से बता दूं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, गुस्से की शिकायत वगैरह हो सकती है, साथ ही साथ पेट संबंधी रोग भी हो सकता है। तो अगर बात करेंगे उपाय की, तो उपाय के तौर पे कहूंगा कि ठंडा पानी पीना तुरंत बंद कर दें, अधिक गुस्से से बचें, मंगलवार को मीठी चीजों का दान किया करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात कर रहा हूं आपके केस में बृहस्पति और सूर्य की, जो कि इस समय वर्तमान दशा में एक्टिवेट हैं, जन्म स्थान से दूर रहेंगे या विदेश जाकर काम करेंगे फायदा होगा। पत्नी का अस्पताल से संबंध नजर आता है, आपके काम का भी अस्पताल या विदेश से संबंध नजर आता है। अगर स्त्री जातिका की पत्रिका होती तो मैं कहता कि शादी के बाद ये जातक जातिका विदेश सेटल कर सकती है, परंतु चल उसी ग्रह की रही है, यानी स्त्री जातिका के हिसाब से अगर मान के चलें कि 91 का आपका जन्म है, अगर विवाह हो गया है तो पत्नी का पक्ष मजबूत दिख रहा है, पत्नी के कहने पे चलेंगे या उससे राय मशवरा लेकर चलेंगे तो लाभ होता नजर आता है। परिवार में सुख शांति कैसे बनी रहेगी, तो यहाँ मैं बता दूं आपको घर का सुख है ही नहीं, घर वालों से जितना दूर आप रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके चौथे घर का राहु प्लस मंगल की दृष्टि, केतु का भी स्पष्ट प्रभाव आपको घर का सुख लेने से वंचित करता है। जन्म स्थान से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। संतान के योग और उनका भविष्य कैसा रहेगा, तो संतान में शादी के बाद कम से कम 3 साल का गैप नजर आता है, प्रोवाइडेड आपकी पत्नी की पत्रिका भी देखी जाएगी। शनि वक्री होकर स्वराशि में बैठे हैं, संतान सुख है, लेकिन अगर मैं दृष्टि संबंध की या संतान की बात करूंगा तो स्त्री जातिकाओं का प्रभाव आपकी कुंडली में ज्यादा नजर आता है, आपकी स्त्री संतान ज्यादा हो सकती हैं। और अगर संतान की बात करें तो संतान का जो भविष्य का ग्रह बनता है शनि, वो स्वराशि का, तो संतान सुख आपको भली भांति अच्छा मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी मैं बार बार कहूंगा कि आधी अधूरी बात होगी, इसके लिए हमें पत्नी की कुंडली भी चाहिएगी। अभी कौन सी दशा चल रही है और इसके मेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। अभी आपकी बृहस्पति में बुध में मंगल का प्रभाव चल रहा है, बृहस्पति 2034 तक है, जो कि आपके सप्तमेश और साथ साथ चतुर्तेश बनते हैं। जन्म स्थान से दूर रहेंगे, विदेश में रहेंगे अच्छा रहेगा, विदेश से संबंधित काम करेंगे अच्छा रहेगा। इस तरह के योग वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। कोई पूर्व जन्म का कोई कार्य जो इस जन्म का उद्देश्य है बताए, तो देखिए वर्तमान की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपकी पत्रिका में आपका लगन का जो मालिक बनता है वो बुध बना है और लाभ स्थान में बैठा है, यानी धरती पर आप लाभ लेने के लिए आए हैं। साथ ही साथ आप बुध प्रधान व्यक्ति हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे लाइफ के प्रति तो अच्छा रहेगा। दान पुण्य अपनी जगह है, लेकिन बिना काम के बिना फायदे के कोई काम ना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करें अगर पूर्व जन्म की, तो पूर्व जन्म में कोई विशेष योग आपकी पत्रिका में नजर नहीं आया है, कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, सिवाय लगन के मंगल का प्रभाव आपको थोड़ा सा दिशा से भटका सकता है, जो उसमें होश खोने वाला योग बना सकता है। वैसे भी केंद्र में अगर कहा जाए कि पाप ग्रह होते हैं तो एक खराब योग तो बनता ही है, प्लस शनि की दृष्टि जो है वो आपके पत्नी स्थान पर है और पत्नी का मालिक 12वें घर में चला गया है, तो कहीं ना कहीं विवाह संबंधी थोड़ी बहुत शिकायतें नजर आती हैं। पत्नी का आयु में बड़ा होना आपको लाभ दे सकता है। प्रेम विवाह का पत्रिका का योग भी इस पत्रिका में बनता हुआ दिखाई दिया है। इष्ट देव की उपासना जो कष्ट मिटे और सफलता मिले, तो मैं आपको राय दूंगा आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभार शिव जी की पूजा करना भी आपके लिए अच्छा रह सकता है। बात करें अगर मुख्य खास बात की, तो कैरियर में केतु का बैठना टिक कर काम करने की इजाजत नहीं देते हैं। 1.5 से 3 साल में कैरियर चेंज होता रहता है, लेकिन कैरियर का मालिक लाभ स्थान में चला गया तो कम काम करके ज्यादा लाभ होने के योग बनते हुए नजर आए हैं। अगर चंद्रमा की बात करूं, चंद्रमा लाभ स्वामी होकर भाग्य स्थान में बैठ गए हैं उच्च अवस्था में, यानी भाग्य से आपने अपने आप में धन तो लिखवा ही रखा है, प्लस धन का मालिक लाभ स्थान में चला गया तो जबरदस्त धन योग की पत्रिका आपकी बन गई है, जो कि लग्नेश के साथ बैठा है। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट वगैरह बेस की, तो मैं राय दूंगा आप जो है जमीन या एसेट पर इन्वेस्ट ना करें, बच्चों से संबंधित इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लाभ रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर
चाहे तो धर्म कर्म पूजा पाठ तो आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बात कर रहे हैं अगर इन्वेस्टिंग बेस की, तो इन्वेस्टमेंट में बृहस्पति का जाना, चौथे घर से कनेक्ट होना, कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप ले लेते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी का सुख आपको तगड़ा मिल सकता है, हालांकि रहने वाली प्रॉपर्टी का सुख आपको नजर नहीं आता है। यहां मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि बृहस्पति 2034 तक तो आपको घर से बाहर रखना चाहते हैं, या बाहर से ही वो बनाना चाहते हैं, या विदेशी फर्म में आपका काम कराना चाहते हैं, क्योंकि आपने पूरी डिटेल्स में ये नहीं लिखा आप करते क्या है वगैरह वगैरह। तो यहाँ मैं जो देख पा रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बात कर रहा हूँ इसी बृहस्पति की, तो दसमांश कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो वो भी अच्छी स्थिति में बैठा है। कुल मिला के काम की परेशानी तो आपको वर्तमान में होती हुई नजर नहीं आती है, लेकिन बार बार एक संदेश जरूर कहूंगा, जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। यदि पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता हो सके तो पत्नी से दोबारा फेरे लगा लीजिएगा, काफी राहत मिल जाएगी। और भी कोई जानकारी अगर चाहते हैं तो आप हमें स्पष्ट रूप से लिखकर भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये था समस्या समाधान प्रतियोगिता नंबर 3 का उत्तर, 4 का उत्तर, जिसमें हमें जवाब दिया गया कविता भाटी जी का। उन्होंने अपने पुत्र की कुंडली पूछी थी। यदि आप लोग हमारे इस मंच से पहली बार आए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी प्रश्नोत्तरी सेक्शन के तहत अगर प्रश्न का उत्तर आप सही प्रकार से देंगे तो उनमें से भी, आप में से भी किसी एक का पत्रिका का हम निःशुल्क समस्या समाधान इस मंच के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों, आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।